आप देख रहे हैं महाबोधि चैनल। खोलो आंखें, देखो सच। साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भवानी। मैं सचिन पाटिल। आज हम भारत देश के अंदर ठगों का साम्राज्य कैसा बढ़ते जा रहा है और हमारे देश के अंदर स्त्रियों को कैसे गुलाम बनाने की परिस्थिति निर्माण हो रही है, इस पर बात करेंगे। सर्वप्रथम हम अगर ठगों की बात करेंगे तो भारत देश के अंदर दवा के माध्यम से ठगी का वातावरण शुरू किया गया है। आज शुगर जैसी बीमारी, बीपी जैसी बीमारी हर घर में पहुंचाई जा रही है। मेडिकल के माध्यम से, प्राइवेट डॉक्टरों के माध्यम से, कमीशन खोरी के माध्यम से दवा ये जबरदस्ती लोगों तक पहुंचाई जा रही है। चाहे आज जो सरकार में बैठे हैं वह जनता को ठग रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से जनता को किसी न किसी मुद्दे में उलझाए रखते हैं और बड़े बड़े व्यापारियों के कर्ज माफ कर देते हैं। रात दिन मेहनत करने वाला जो किसान है हमारे देश का, उसने अगर हमारे हक मांगने की कोशिश किया तो उनको रास्ते पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। लेकिन एक बड़ा व्यापारी, एक जो उद्योजक होता है, उसको कभी भी किसी भी तरह का कर्ज माफ करने के लिए हमारे भारत देश के अंदर में रास्ते पर उतरते किसी ने देखा है? हमारे देश को अगर आज कोई भी सिस्टम चला रहा है तो वो राजनीतिक हो या आर्थिक हो या फिर व्यापारिक हो, हर तरह से ठगों का राज है। सिर्फ ठगी के माध्यम से जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसी तरह से दूसरा अगर ठगी का माध्यम अगर कोई बन रहा है वो है स्त्रियां। हमारे भारत देश के अंदर में हिंदू नाम की ये बला पनप रही है। भगवानों का डर दिखा दिखा कर औरतों के माध्यम से, क्योंकि औरत ही है जो किसी भी धर्म को जिंदा रखने में माहिर है। जिस दिन औरतें किसी भी धर्म को या भगवान को मानने के लिए मना कर देंगी, उस दिन वो धर्म का नष्ट होना स्वाभाविक है। इसीलिए कुछ ठग हमारे भारत देश के अंदर मनुस्मृति जैसी परिस्थिति निर्माण करके, और वो भी स्त्रियों के ही माध्यम से, स्त्रियों को गुलाम करना चाहते, क्योंकि मनुस्मृति के अंदर में स्त्रियों को किसी भी तरह के अधिकार नहीं दिए गए हैं। उनको चार दीवारी के अंदर में रहने की ही सहूलियत है, उनको घूंघट में ही रहने की सहूलियत है। इसीलिए हमारे देश के अंदर अगर समृद्धि और संस्कृति को बढ़ाना है तो इन ठगों का राज हमें हटाना है। और इन ठगों की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो है स्त्री हमारे भारत देश के अंदर, और दूसरी ताकत ओबीसी समाज। ये ओबीसी समाज ही है जो भगवानों की गुलामी कर बैठा है, गुलामों का गुलाम बना बैठा है और किसी एक विशिष्ट ब्राह्मणवादी समाज को ताकत देने का काम कर रहा है। तो मेरा एक ही कहना है, भारत देश के अंदर ऐसे ठगों को चुन चुन कर निकालो और उनकी मनसूबा को चकनाचूर करो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भवानी।